तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यासीन मलिक को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। यासीन मलिक की बिगड़ती सेहत पर पाकिस्तान ने जताई आपत्ति, भारतीय उपराजदूत को किया तलब, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले लोगों को राकेश टिकैत ने बताया हिंदू, कहा बीजेपी हिंदुओं से पढ़वारी है नमाज, फैलाना चाहती है देश में दंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने का किया ऐलान, हिंदुवादी संगठनों को लग सकता है अफगानिस्तान में बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले सभी आरोपियों को कोर्ट ने दी जमानत, योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि निलंबित सांसदों ने गांधी मूर्ति के सामने खाया चिकन, तो भड़की भाजपा, पूछा यह विरोध है या फिर पिकनिक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सोनिया गांधी के समर्थन में उतरी बॉलीवुड स्टार जया बच्चन, कहा उनके साथ भाजपा ने बिल्कुल गलत किया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक की बिगड़ती सेहत पर पाकिस्तान ने जताई आपत्ति, भारतीय उपराजदूत को किया तलब, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक को लेकर पाकिस्तान से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक की बिगड़ती सेहत पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान ने भारतीय उपराजदूत को तलब किया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ने तिहाड़ जेल से यासीन मलिक को रिहा करने की मांग की है और कहा है कि हम इस मामले को लेकर यूएन तक जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की एक कोर्ट ने मलिक को उम्र कैद की सजा बीते ही दिनों सुनाई थी। उम्र कैद की सजा होने के बाद तिहाड़ जेल में यासीन मलिक को बंद कर दिया गया था, लेकिन बीते कई दिनों से यासीन मलिक खुद को निर्दोष बताते हुए धरने पर बैठा हुआ था, भूख हड़ताल कर रहा था, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई और अब पाकिस्तान तक ये बात पता चली, तो पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई और भारतीय उपराजदूत को तलब करते हुए मोदी सरकार से कार्रवाई की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वालों को राकेश टिकैत ने बताया हिंदू, कहा बीजेपी ने पढ़वाई है नमाज। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले लोगों को बीजेपी का एजेंट बताते हुए इन्हें हिंदू बताया है। राकेश टिकैत ने कहा कि जिन लोगों ने लुलु मॉल में नमाज पढ़ी वो सभी हिंदू थे और उनमें से कोई भी मुसलमान नहीं था और ये काम सारा बीजेपी ने कराया है। टिकैत ने आगे कहा है कि ये पूरा विवाद बीजेपी ने कराया था और बीजेपी के लोग ही समाज में ऐसा करते हैं। राकेश टिकैत ने 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। पत्रकारों के ये पूछने पर कि 2024 के संभावित परिणाम क्या होंगे, टिकैत ने कहा है कि 2024 में भी बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। ये लोग बेईमानी से एक बार फिर चुनाव में विजय पाएंगे और फिर से बेईमानी करके अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राकेश टिकैत ने ये बड़ी बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने का किया आह्वान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश में महिलाएं और अल्पसंख्यकों की बिगड़ती स्थिति के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने का ऐलान किया है। वही आपको बता दें कि शरिया कानून लागू करने का ऐलान करते हुए इस्लामी मूल्य के संरक्षण पर तालिबान ने जोर दिया है। खामा प्रेस ने बताया कि इस्लामी अमीरात के नेता मौलवी हिबतुल्ला अखुंदजादा ने कंधार में प्रांतीय गवर्नरों के साथ एक बैठक की, जहां उन्होंने शरिया के माध्यम से हर समस्या को हल करने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान ने पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, इसलिए उन्होंने युवा लड़कियों और महिलाओं को मानवीय अधिकारों से वंचित कर अफगानिस्तान महिलाओं के खिलाफ अपने अत्याचारों को लगातार बढ़ाया और तालिबान शासन में लगातार महिलाएं परेशान हैं। लेकिन अब तालिबान ने शरिया कानून लागू करने का ऐलान किया है, तो महिलाओं को थोड़ी राहत अफगानिस्तान में मिल सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनिया गांधी के समर्थन में उतरी जया बच्चन, कहा उनके साथ बिल्कुल गलत हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ लोकसभा में हुए कथित दुर्व्यवहार को बिल्कुल गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष का ऐसा व्यवहार हमने कभी नहीं देखा। अभी लोकसभा और राज्यसभा में जो हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही शर्म की बात है। आगे जया बच्चन ने कहा कि मंत्री पद पर बैठे लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन जो भी सारी परंपराएं हैं वो ये बीजेपी के लोग लांग गए हैं। सोनिया गांधी के साथ जो हुआ वो अनैतिक है। आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और उनको क्यों परेशान किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जया बच्चन ने खुलकर सोनिया गांधी का समर्थन किया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निलंबित सांसदों ने गांधी मूर्ति के सामने खाया चिकन, तो भड़की भाजपा।
जब दोस्तों आपको बता दें कि संसद में हंगामे को लेकर निलंबित 27 सांसदों का धरना शुक्रवार को खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद निलंबित सांसद बीजेपी के निशाने पर आ गए। संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने कहा है कि सांसद प्रदर्शन के नाम पर पार्टी कर रहे थे। उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर चिकन खाया। राज्यसभा से अपने निलंबन के खिलाफ संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के पास 50 घंटों के लिए धरना इन सांसदों ने दिया। वहीं आपको बता दें कि धरना देने के दौरान सांसदों ने यहां पर चिकन खाया, ऐसी खबर भी आई थी, जिसके बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने इन सांसदों पर सवाल खड़ा करते हुए इनसे पूछा कि जनता ने इन्हें किस लिए चुनकर भेजा है, चर्चा के लिए या फिर चिकन के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के आरोपियों को मिल गई जमानत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल में बिना अनुमति के नमाज पढ़ने वाले 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है। ACJM कोर्ट ने इन आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सभी आरोपी अदालत में बुलाए जाने पर हाजिर होंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गवाहों को नहीं धमकाएंगे और उन्हें अपने जमानतदारों के मोबाइल नंबर कोर्ट में उपलब्ध कराने होंगे। इन 5 आरोपियों में मोहम्मद आदिल, मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, मोहम्मद लुकमान और मोहम्मद नौमान शामिल हैं। इनको लखनऊ पुलिस ने बिना अनुमति के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के आरोप में अरेस्ट किया था। 12 जुलाई को लुलु मॉल के अंदर बिना अनुमति के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। नमाज पढ़ने को लेकर माल प्रशासन ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में FIR दर्ज करवाई थी। लुलु मॉल में नमाज अदा करने वाले 5 आरोपियों में 4 एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। भाई आपको बता दें कि जो है इस मॉल में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन शांतिपूर्ण नमाज पढ़ने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया और लेकिन अब कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने राष्ट्रपति मुर्मू से मांगी माफी, चिट्ठी में लिखा जुबान फिसल गई थी। जब दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जब गलती से राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया तो बीजेपी ने इस पर सियासी बवाल खड़ा कर दिया। सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जोरदार तरीके से इसकी मुखालफत की। अब अधीर रंजन चौधरी ने अपने इस बयान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने अपनी चिट्ठी में कहा कि मैं आपके पद को परिभाषित करने के लिए गलती से एक अनुपयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया था। मुझे इसका खेद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा सिर्फ जुबान फिसलने की वजह से हुआ था। मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ़ कर देंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान ने अखिलेश को 10 तीर कमान देने का किया ऐलान। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि सपा नेता और रामपुर शहर सीट से विधायक आजम खान ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को तीर कमान देने की बात कही है। उन्होंने ऐसा मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा था। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ मुरादाबाद की MP MLA कोर्ट में 2 मामलों की सुनवाई में आए थे। कोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया और सवालों की झड़ी लगा दी। बुलंदखंड एक्सप्रेसवे को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाजपा पर निशाना साधने के सवाल पर आजम खान ने बड़े ही मजाक के अंदाज में कहा कि मैं इस बार अखिलेश को 10 तीर कमान दूंगा, फिर जो सामने आएगा उस पर वो निशाना साधते रहेंगे। लखनऊ के लुलु मॉल के सवाल पर बोले कि माल का मालिक RSS का फंड रेजर है। माल में नमाजी भी वही लाया था और विवाद भी उसी ने खड़ा किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती ने 4 राज्यों के पद अधिकारियों से लिया फीडबैक। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद मायावती लगातार अपनी पार्टी की समीक्षा बैठक कर रही हैं। इसी क्रम में मायावती ने शुक्रवार को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान मायावती ने बिहार के राजनीतिक हालातों का जिक्र करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीजेपी बिहार में भी अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही मायावती ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। मायावती ने शुक्रवार को 4 राज्यों की बैठक में वहां के राजनीतिक हालात और संगठन के विस्तार को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मायावती ने बारी बारी से 4 राज्यों के पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। इस दौर में मायावती का सबसे बड़ा फोकस पश्चिम बंगाल और बिहार पर था। इसके साथ ही मायावती उड़ीसा के राजनीतिक हालात पर चर्चा करने भी पहुंची। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मायावती भी यूपी में चुनाव हारने के बाद काफ़ी मेहनत कर रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में पहली हिंदू लड़की बनी DSP। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पिछड़े छोटे से जिले जकूकाबाद की एक हिंदू लड़की ने वो कर दिखाया है जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ था। उस हिंदू लड़की का नाम है मनीषा रोपेता, जो देश की पहली हिंदू लड़की है जो DSP पाकिस्तान में बनी है।
किसी हिंदू लड़की की सिंध लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करना, डीएसपी बनना अपने आप में पाकिस्तान में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनीषा रुपेता के लिए ये राह इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने भले ही सिंध लोक सेवा की परीक्षा पास करके प्रशिक्षण हासिल करने के बाद ये उपलब्धि हासिल की है। इसे हासिल करने के लिए उन्हें काफ़ी जद्दोजहद से गुजरना पड़ा। छोटे से पिछड़े जिले जकूकाबाद की रहने वाली मनीषा के पिता का निधन तब हो गया जब वो 13 साल की थी और पिता की मौत के बाद उनकी मां ने हिम्मत दिखाई और इन्हें पढ़ाया और इसके बाद आज ये डीएसपी पाकिस्तान में बनी है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि पाक में पहली हिंदू लड़की डीएसपी बनी है।